ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का दो कदम में और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। कोटा में जी राजस्थान के स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वीडियो संदेश भेजकर जी राजस्थान की तारीफ की, तो वहीं मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर ने कार्यक्रम में शिरकत की। पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान और जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड आशीष दवे की अगुवाई में संपन्न हुआ। देखिए रिपोर्ट। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का सिलसिला प्रदेश के कोटा जिले में पहुंचा, जहां स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हाड़ौती का मान बढ़ाने वालों का न केवल सम्मान किया गया बल्कि जिले विकास को लेकर चर्चा का मंच भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जी राजस्थान और 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे ने कहा कि जी राजस्थान का इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य समाज के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करना है। ऐसे लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो नींव के पत्थर की तरह जिले के विकास के लिए, समाज के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यानी ऐसे लोग जो समाज के अंतिम तबके तक मदद पहुंचाना चाहते हैं। वह अपने नाम का गुणगान नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ने वीडियो संदेश भेजा और कहा कि जी राजस्थान की ये पहल अत्यंत सराहनीय है। ये न सिर्फ उन कर्मठ लोगों का हौसला बढ़ाता है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी आगे बढ़कर कुछ सकारात्मक करने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान स्पीकर बिरला ने जी राजस्थान की सच्ची पत्रकारिता की तारीफ भी की। स्वर्णिम राजस्थान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे राजस्थान की असाधारण प्रतिभाओं, सामाजिक चेतना और भविष्य की संभावना का उत्सव है। विशेष प्रतिभाओं के लिए भी एक इनकी पहचान है। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने हाड़ौती के विकास को लेकर सरकार का विजन सबके सामने रखा, तो केंद्र सरकार के जन कल्याण के कार्यक्रमों की भी सराहना की। हमारी शिक्षा के 2 सत्र हो गए हैं, उसमें हम देखते हैं तो इन 1.5 सालों में हमने परीक्षा परिणाम लगभग 6% बढ़ाया है। और मैं आपकी इस संबंध में चर्चा करूं तो कल ही मैंने 265 ऐसे बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 93% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। एनर्जी के सेक्टर में जो निरंतर काम किए जाने चाहिए थे, चाहे वो नए हमारे थर्मल प्लांटों का निर्माण हो, चाहे वो नए हमारे जीएसएसओ का निर्माण हो, चाहे वो प्रसारण का तंत्र का विकसित करना हो, ये सब काम उन पिछले 5 सालों में लगभग नगण्य रूप से किए गए। इस दौरान शिक्षा में कोटा के योगदान और एजुकेशन को लेकर चुनौतियों पर एक्सपर्ट ने अपने विचार साझा किए और छात्रों को बिना डिप्रेशन के गोल हासिल करने के मंत्र भी दिए। सुसाइड हर 40 सेकंड के अंदर एक डेथ जो सुसाइड की वजह से होती है और 20 गुना ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं। हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट में जाएं तो 1 लाख की पॉपुलेशन पे 11.5 लोग सुसाइड करते हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला का है, सिक्किम है, नागालैंड, वहाँ पे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं। ये ऐसा नहीं कि आज होने वाली चीज़ें हैं, हम देखते हैं ये निश्चित तौर पर एक शिक्षक के तौर पर, एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये हम सबके लिए काफ़ी पीड़ा देता है। इवन एक भी बच्चा इस तरह की कोई भी कदम उठाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो स्वाभाविक रूप से कोटा से और कोचिंग से जुड़े हुए बच्चे अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो ये बहुत पीड़ादायक होता है। स्वाभाविक तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस वगैरह है, उन सब ने प्रयास करके ये प्रयास किया कि बच्चे मोबाइल नहीं लाएं। और निजी स्कूलों में तो मैंने देखा शिक्षक कभी भी कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। माँ बाप केवल इसीलिए उसमें रखने आते हैं कि मोबाइल बच्चे के साथ नहीं रहता है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत, रेंज आईजी कोटा रविदत्त गौड़, कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन, कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने भी कोटा के विकास को लेकर पुलिस प्रशासन के कार्यों को भी जी राजस्थान के मंच के जरिए जनता तक पहुंचाया।
सभी ने जिले की कानून व्यवस्था और जनहित की योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के तरीके भी बताए। जहाँ तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, हमारे खुद ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर, एसपी, ये सब टाइम टू टाइम जाते हैं। अभी आपने सुना कि एनजीओज भी इन्वॉल्व हैं। होप सोसाइटी की बात आई, करीब 12,000 लोगों को काउंसलिंग दी है इन्होंने, 200 बच्चों को बचाया है। हमारे जो चंबल के घाट है वहाँ भी पुलिस गश्त करती रहती है। तो कुल मिला के ये अकेला किसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंड नहीं है, और आप डेटाज के हिसाब से देखें तो ये मानसिक प्रॉब्लम है। आजकल नशे की प्रवृत्ति जनरली युवा वर्ग में काफ़ी फैलती जा रही है। उसके लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं कि कोचिंग एरिया में या कोचिंग के जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं हॉस्टल्स एरिया में, वहाँ पे किसी भी तरह से नशा नहीं बिके। कई मामलों में देखा गया है कि नशा भी सुसाइड का एक मुख्य कारण होता है। हमने कुछ ऐसे भी केसेस दर्ज किए हैं जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से इन बच्चों को प्रतिबंधित सामग्री मिलती है। हम उनको रैंडमली चेक करते हैं, हम सभी की वेरिफिकेशन करते हैं। जो भी यहाँ पर असामाजिक तत्व कोचिंग एरिया में रह रहे हैं उनको हम वापस हम सोचते हैं कि वो यहाँ से निकलकर और अपने जहाँ उनका ओरिजिनल स्थान है वहाँ पर वो जाएं, ताकि किसी भी रूप में कोई असामाजिक तत्व बच्चों के बीच में नहीं रहे। तो मुझे लगता है जो बच्चों का हर एस्पेक्ट में उस क्या सोचते हैं, हर लेवल पे वो चीज़ जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करना होगा, तभी जाके हम ये चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान हाड़ौती का मान बढ़ाने वाले लोगों का सम्मान किया गया। तो वहीं कोटा में स्वर्णिम राजस्थान के सफल आयोजन पर सभी ने जी राजस्थान के प्रति आभार जताया और साथ ही कोटा के विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन की बात भी कही। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।